डियर फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञान पाठक आप भावी शिक्षकों का अपने YouTube चैनल PLP वन डे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक हमने साइकोलॉजी का हिस्ट्री देखा है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देखा है, मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, वो जो लास्ट में देखा जाएगा उसको। अभी हम क्या सीखने वाले कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम सीखेंगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे एग्जाम में 30 में 15 नंबर यानी 50% का रोल प्ले करती है दोस्तों, और इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव वे में हम लेके चलते हैं। जैसे बुक से पढ़ने को तो हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास नॉलेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा उसको एक इस तरह से पढ़ें कि दूसरों को पढ़ा भी सके, समझा भी सके। ऐसा हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट ये दो शब्द हैं। चाइल्ड यानी बाल और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। दोस्तों, बाल विकास का अर्थ यह है कि बालक का विकास। सिंपल यदि कहा जाए कि यदि मैं किसी से ये बात कहूँ कि बाल विकास का मतलब बताओ, यदि वो जानता ना हो, साधारण लेमन लैंग्वेज में, मतलब जो पहली कक्षा ले रहा हो CDP की, उसे यदि मैं पूछूं भाई बेटा बाल विकास बता दो, तो बोलेगा कि बालक का विकास बाल विकास होता है। दोस्तों, बात सही है, और जो हम बालक की परिभाषा जानते हैं वो क्या है दोस्तों? हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चा छोटा है, मतलब यदि वो पैदा हुआ और 12-15 साल तक का बच्चे बालक हम बोले जाते हैं। पर दोस्तों, हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें बालक का जो मतलब होता है जन्म से पूर्व मतलब कब? गर्भावस्था में। गर्भावस्था से कहाँ तक दोस्तों? गर्भावस्था से 15-16 साल नहीं, पूरा किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक मतलब जब ये गर्भ में बालक प्रवेश करता है माँ के, और जब ये किशोर हो जाता है, मतलब लगभग 17-18 साल तक दोस्तों, इस उम्र के बच्चे को हम बालक कंसीडर करते हैं अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में दोस्तों। अब विकास का क्या मतलब है दोस्तों? विकास का तात्पर्य होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बच्चे का, उसी तरह उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन ही विकास कहलाते हैं दोस्तों। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर आयु के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन ही विकास कहलाते हैं दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे, क्या सभी परिवर्तन विकास है? हाँ दोस्तों, सभी परिवर्तन विकास है दोस्तों, यानी उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन। उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन, उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं दोस्तों। इसको थोड़े और सभ्य या इसको सो मैनर में बोला जाता है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन ही बाल विकास कहा जाता है दोस्तों। यदि मैं बाल विकास की आपको परिभाषा बोल दूं, तो आप बाल विकास को एक शब्द में बोलूं कि मैं आप परिभाषित कीजिए एक लाइन में, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे बालक के व्यवहार में, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है दोस्तों। इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए।
यानी बालक का अर्थ जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और विकास का अर्थ उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन। यानी बाल विकास को यदि अच्छे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत गूढ़ बात है, बालक के व्यवहार का अध्ययन। बालक के व्यवहार का अध्ययन से अर्थ यह है कि बालक में होने वाले जितने परिवर्तन हैं वो परिवर्तन के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वही व्यवहार का अध्ययन उसकी मानसिकता, उसकी मनोदशा को दर्शाता है। इसलिए उसके मनोविज्ञान का अध्ययन उसके व्यवहार के अध्ययन से किया जा सकता है। दोस्तों इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। दोस्तों अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं दोस्तों, हमें विकास अलग से पढ़ना है, उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन क्या क्या है, और बालक यानी बालक के जो विकास के चरण हैं उनको अलग से पढ़ना है। जैसे जन्म गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के जितने चरण हैं बालक के उनको पढ़ना है। जैसे गर्भावस्था हो गई, उसके बाद जन्म होता है तो जन्म वाली अवस्था होती है, उसके बाद बाल्यकाल आता है, बाल्यकाल के बाद किशोरावस्था आता है। बाल्यकाल में भी दो अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था। इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है दोस्तों। किशोरावस्था में भी दो अवस्था है, उत्तर किशोरावस्था है, पूर्व किशोरावस्था है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं विकास के कितने आयाम हैं, क्या क्या विकास में पढ़ना होता है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर, इन चीजों को हम सीखेंगे। दोस्तों इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। दोस्तों ये विकास के आयाम है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। आपके सीटेट के एग्जाम में दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है विच वन इज नॉट डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब निम्न में से कौन सा साइकोलॉजी का डोमेन नहीं है। तो आपको दिमाग पल्ला रखना है कि डोमेन ऑफ साइकोलॉजी तीन होते हैं, प्रमुख बेसिक तीन डोमेन है। इसी में मतलब बहुत सारे विकास के आयाम है दोस्तों, लेकिन सबसे तीन प्रमुख विकास के आयाम है, इसी में सारे विकास के आयाम कवर हो जाते हैं। दोस्तों मतलब विकास के आयाम लिखा जाता है, तीन मेन है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो आपको पूछता है कि विकास के प्रमुख या बेसिक आयाम कौन से हैं, तो आप बताएंगे पहला शारीरिक आयाम, दूसरा संज्ञानात्मक आयाम, तीसरा सामाजिक और भावनात्मक आयाम। दोस्तों फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वन इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। यही डेवलपमेंट के आयाम दोस्तों, ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है। दोस्तों शारीरिक विकास में क्या क्या आता है, जो शरीर से संबंधित विकास होते हैं उन्हीं को कहते हैं शारीरिक विकास। शरीर से जैसे भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, उसमें जो है हमारे हड्डियों का मजबूत होना, ये सारे क्या है शारीरिक आयाम है। और इसमें दो तरह के प्रभाव होते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। जैसे शरीर की जो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है वो तो ठीक ही है, अपने वजन में जो वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे हमारी आवाज भारी हो रही है, हमें समय जैसे जैसे बीतता है हमें ब्रीड और ये सारे मोछदाड़ी आने लगती हैं। ये किसका प्रभाव होता है, ये इंटरनल प्रभाव होता है। शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, उनसे भी शारीरिक विकास प्रभावित है, और एक्सटर्नल जो चेंजेस है उनसे भी शारीरिक विकास प्रभावित है। एक्चुअली जो फिजिकल डेवलपमेंट आता है वो ग्रोथ की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, ग्रोथ में दोस्तों, यानी एक वृद्धि होता है। आपको मैं अगली कक्षा में वृद्धि और विकास में पूरा अंतर समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखिए ये ग्रोथ के अंतर्गत आता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। देखिए ब्रेन के साइज का बढ़ना ये शारीरिक विकास है, लेकिन ब्रेन में तर्क शक्ति का विकास होना, ब्रेन में लॉजिक का विकास होना, ब्रेन में नए नए आइडिया का आना, हमारे भाषा का विकास होना, ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत दोस्तों आता है। आपसे पूछ सकता है भाषा का विकास होना शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों, तो आप बताएंगे कैसा है, संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों। भाषा विकास में सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान नियम चॉम्स्की का है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने बनाया था, ये भी सीटेट में पूछ चुका है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा उसको। आते सामाजिक या सोशियो इमोशनल या सामाजिक भावनात्मक विकास क्या है, जिसमें समाज से यानी हमारे सोशलाइजेशन सामाजिकरण से जिसमें संबंधित हो, हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव, जैसे जब बच्चा छोटा होता है
तो हमेशा माँ के पास रहना चाहता है, सिक्योरिटी फील नहीं होता है दूसरों के यहाँ वो डरा सहमा सा रहता है। उसमें संवेग का धीरे धीरे विकास होने लगता है। बड़ा हुआ उन्हें जैसे बोलते हैं उथल पुथल वाली अवस्था बोली जाती है ना, किशोरावस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा उसी में होते हैं। इमोशन के अप्स एंड डाउन सबसे ज्यादा किशोरावस्था एडल्ट में होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें विकास के मुख्य 3 आयाम मिले। पहला शारीरिक आयाम, दूसरा संज्ञानात्मक आयाम, तीसरा सामाजिक आयाम। दोस्तों आपसे पूछेगा शरीर के बाह्य या आंतरिक विकास का संबंध किस आयाम से है, तो आप बोलेंगे शारीरिक आयाम से। बोलेगा विचार का आना, नए नए आइडिया का आना, हमारे लॉजिक का आना, हमारे भाषा के विकास का जो आयाम है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो संज्ञानात्मक आयाम है दोस्तों। अब बोल दिया हमारे सामाजिकरण का, हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव का जो आयाम है वो सोशियो इमोशनल है दोस्तों। अब सोशलाइजेशन क्या होता है मैं कल बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जैसे फिजिकल में एक और चीज देखिए, फिजिकल में मोटर स्किल का डेवलप होना। फिजिकल में मोटर स्किल, मोटर स्किल का मतलब होता है गतिक कौशल। गतिक कौशल दोस्तों, गतिक कौशल से अर्थ होता है बॉडी पे कंट्रोल का होना। जैसे बच्चा छोटा है उसका कंट्रोलिंग नहीं, वो चल नहीं पाता है, वो सामान को उठा नहीं पाता है, वो लिख नहीं पाता, लेकिन जब ही बड़ा होने लगता है बच्चा वो अच्छे से चल पाता है, जितना बड़ा हुआ उतने अच्छे से लिख पाता है, उतने अच्छे से सामान को उठा पाता है। दोस्तों ये बॉडी पे कंट्रोलिंग की तो बात है दोस्तों, यानी ये विकास बॉडी से रिलेटेड है। तो कल मैं बताऊंगा मोटर स्किल कितने तरह के होते हैं, मोटर स्किल में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, उसके बाद बताऊंगा सोशलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मोटर स्किल से भी सीटेट क्वेश्चन पूछा है और सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन लगभग हर साल सीटेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन का। प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। और मोटर स्किल में कौन सा मोटर स्किल जो है वो ग्रास मोटर स्किल है और कौन सा मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल है, मतलब कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है और कौन सा स्थूल गति कौशल है। दोस्तों ये आपके सीटेट का प्रश्न फेवरेट बनता है दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन इज नॉट प्राइमरी बेसिक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको बस याद रखना है कि 3 तो है, उनके छोड़ के जो भी आएगा सब नहीं होगा दोस्तों। आज यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो लोग रेडी हो फ्री ऑफ कास्ट उनके यहाँ मैं पहुँचा रहा हूँ अपने नॉलेज को, उनको भी नॉलेज बांटने से बढ़ता है, घटता तो है नहीं। तो इस तरह से आप हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी नॉलेज डेवलप करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।